गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह किस तरह से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड को प्योर फॉर्म में हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, प्योर फॉर्म में यदि हम लोग को चाहिए तो डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, जैसे कि आप मान लें कि ये आपके पास एक थर्मस फ्लास्क है, थर्मस फ्लास्क में एक फ्लास्क है जिसमें कि टैप वाटर रखा गया। ठीक है, अब इस टैप वाटर से यदि हम लोग को प्योर वाटर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। अब ये इस्तेमाल कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग एक थर्मोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक हीटिंग सोर्स लगाएंगे, बुनसेन बर्नर या कुछ भी आप लगा सकते हैं, जिससे कि आप इसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले जा सकें। ठीक है, उस तरह का हीटिंग सोर्स हम लोग यहाँ लगाएंगे। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको वाटर को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक जब ले जाएंगे तो ये क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो ये आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम आपका ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे, एक पाइपलाइन के थ्रू हम लोग स्टीम को बाहर ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस स्टीम को हम लोग एक कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे। तो स्टीम को कंटेनर में इकट्ठा करना आसान नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को स्टीम को स्टीम कंडेंसेट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, यानी कि स्टीम को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक हीट एक्सचेंजर लगा देंगे जो कि हीट को एक्सचेंज करेगा, यानी कि इसका हीट ले ले। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक हीट एक्सचेंजर में यहाँ से हम लोग कूलिंग वाटर इनलेट कर गए। ये कूलिंग वाटर आपका इनलेट है और ये कूलिंग वाटर आउटलेट है। ठीक है, कूलिंग वाटर क्या करेगा कि स्टीम का जो हीट है वो ये एब्जॉर्व कर लेगा और यहाँ से जो स्टीम जाएगा वो लगभग आगे जाते जाते कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको वाटर मिलेगा वो क्या होगा, प्योर वाटर, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। तो इसमें किसी भी तरह का इम्प्योरिटीज नहीं होगा। यही है डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग नमक बनाने में करते हैं। जैसे कि ये आपका समंदर है, ठीक है, तो समंदर के किनारे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से पिट जैसा बना देते हैं, जिसमें कि समंदर का पानी आता है हाई टाइड के समय, वो जाके इसमें इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद सूर्य का गर्मी के कारण ये आपका वेपोराइज होगा और जो पानी है आपका उड़ जाएगा और यहाँ पे आपको सॉल्ट बचेगा, जो कि हम लोग का सी वाटर में होता है। अब जो सॉल्ट हम लोग को वहाँ पे मिलेगा वो तो इम्प्योर सॉल्ट होगा। ठीक है, उसमें ढेर सारा इम्प्योरिटीज होगा, जैसे कि उसमें हम लोग को चाहिए NaCl, लेकिन NaCl के अलावा भी उसमें बहुत कुछ होगा, जैसे MgCl2 हो सकता है, CaCl2 हो सकता है। इसके अलावा एक्वेटिक एनिमल हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल और प्लांट, तो वो सब होंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को यानी कि जो यहाँ से वेपोराइज होने के बाद जो हम लोग को सॉलिड सॉल्ट मिला है, इम्प्योर सॉल्ट, उसको हम लोग क्या करेंगे, पानी में घोल देंगे फिर से। ठीक है ना, पहले तो हम लोग सी वाटर को वेपोराइज किए, अब इसको फिर से पानी में घोल देंगे और पानी में घोलने के बाद अब क्या करेंगे, उसको हम लोग एक स्क्रीन से या छन्नी से हम लोग छान लेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी इनसॉल्युबल मटेरियल है इसमें वो आपका बाहर निकल जाएगा और हम लोग को लगभग साफ़ सुथरा सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का फिर जब ये आप
आप इसको जब पानी में घोलने के बाद जब छाने तो क्या हो गया, जो आपको लिक्विड मिलेगा उसमें तो आपका ये सब जो कि इनसॉल्युबल मटेरियल है वो तो नहीं होगा, सॉल्ट होगा और पानी होगा। अब क्या करेंगे, इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इसको हम लोग ये हटा देंगे, पानी को निकाल देंगे और जो आपको यहाँ पे सॉल्ट बचेगा यानी कि सॉलिड मटेरियल वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो अब हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन देख लेते हैं। अब देखिए फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो हम लोग किस लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई दो लिक्विड है, ठीक है, दोनों आपस में सॉल्युबल है, एक दूसरे के साथ घुल जा रहा है, पानी और तेल की तरह नहीं है कि एक दूसरे में ये होगा, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर बना रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका मान लेते हैं कि ये एक फ्लास्क है, फ्लास्क में आपका वाटर और अल्कोहल है। ठीक है, वाटर प्लस अल्कोहल है, तो ये दोनों क्या बनाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, तो इसको यदि हम लोग को अलग करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिक उसका ये है कि इसका हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका 62 डिग्री सेल्सियस, 61 या 62 ऐसा ही होता है। तो अभी हम मान के चल गए हैं कि अल्कोहल का मेगा 62 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग बॉयल करना स्टार्ट करेंगे या फिर टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि पहले ये 62 डिग्री सेल्सियस अटेंड करेगा, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। तो जब ये 62 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो ये अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो उस समय क्या होगा, अल्कोहल वेपोराइज होना स्टार्ट होगा, और जब वो अल्कोहल वेपोराइज होना स्टार्ट होगा तो वेपर बन के वो बाहर निकलेगा। तो उसको हम लोग इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग थर्मामीटर लगा लिए जिसके थ्रू हम लोग को टेम्परेचर पता चले कि 62 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग उसको पहुँचा दिए हैं। ठीक है, इस तरह से एक थर्मामीटर है, और यहाँ पे हम देखें कि ये 62 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। तो अब क्या होगा, जो वेपर बनना स्टार्ट होगा और यहाँ से ये आपका अल्कोहल का वेपर बाहर निकलेगा, और यहाँ पे एक कंटेनर में हम इसका वेपर को इकट्ठा कर लेंगे। तो ये इकट्ठा तभी होगा जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक हीट एक्सचेंजर लगा देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कूलिंग वाटर, ये इनलेट है, और यहाँ से हम लोग कूलिंग वाटर को बाहर निकाल लेंगे, कूलिंग वाटर ये आउटलेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कूलिंग वाटर इस तरह से जब जाएगा और यहाँ से आपका निकला तो क्या होगा, यहाँ से जो हम लोग का वेपर जाएगा अल्कोहल का, ये क्या होगा, धीरे धीरे हीट एक्सचेंज करके कंडेंसेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में आपका यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से कंटेनर में जो आपका बचेगा, यानी ये फ्लास्क में जो आपका बचेगा वो क्या हो जाएगा, वाटर, और जो वहाँ पे यहाँ पे जो इकट्ठा होगा वो क्या होगी, आपका अल्कोहल। ठीक है, अब सेम इसी तरह का प्रोसेस हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकालने में करते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम लोग जब समंदर में जो जहाँ से हम लोग को पेट्रोलियम मिलता है वहाँ से जो हम लोग को ऑयल मिलता है वो कच्चा ऑयल होता है, यानी कि क्रूड ऑयल उसको बोलते हैं। ठीक है, या पेट्रोलियम बोलते हैं उसको, ये आपका क्रूड ऑयल है, या फिर इसी को हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं। ठीक है, जो हम लोग को वहाँ से मिलता है। अब इसमें डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोल है, सब कुछ है इसी में। तो उसका भी वही सारे का अलग अलग क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग टेम्परेचर पे निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इस तरह से हम यहाँ पे फीड दे रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम पेट्रोलियम को, ये आपका डिस्टिलेशन स्टील है। ठीक है,
यहाँ से हम लोग को पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालना है। तो होगा क्या कि हम लोग अलग अलग जोन का अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम पेट्रोलियम फीड दे दिए और इसका अलग अलग जोन का अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जिससे क्या होगा कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रोडक्ट मेरा निकल जाएगा। जैसे कि आपका जो ये क्या बोलते हैं पेट्रोल जो होता है वो आपका लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। केरोसिन जो होता है 250 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है। और आपका डीजल जो होता है वो 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास निकलता है, ठीक है। तो इन तीनों टेम्परेचर पर जब ये पहुंचेगा तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट ही होता है और यहाँ से ये वेपर के फॉर्म में आपका निकल जाएगा बाहर। और ये इस वेपर को हम लोग दूसरे कंटेनर में इकट्ठा कर लेंगे, इसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास करा के, ठीक है। इसको भी आप एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कराइए, अगला कंटेनर में इकट्ठा कीजिए, इसको भी हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास कराइए और अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लीजिए। तो इस तरह से आपका पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से मिल जाएगा। तो वहाँ भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन का। तो यही आज हम लोग का क्लास था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी भी तरह का टॉपिक में फंसते हैं तो मुझसे पूछिए, मैं आपके लिए उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।